आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि जो 2020 में एक स्कीम आया था, फायर एंड इमरजेंसी करके एक रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें स्कीम आया था, जिसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन सारा कुछ हैवी था। तो उसके बावजूद हमने सरकार को एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतरे। तो 3 से 4 बार हम एलजी साहब से मिले, तो उसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो आर.के. गोयल साहब के नेतृत्व में बनाई थी, जो और चेयरमैन उनको बनाया था, लास्ट सेक्रेटरी और जेडी के ऑफिसर को मेंबर बनाया था। उस कमेटी का फिर मेंबर कमेटी को बताया था कि आपकी जो रिपोर्ट बनानी है, जिसमें देखना है कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, करप्शन हुई है नहीं हुई है, तो 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो हमने एलजी साहब को, गोयल साहब को, दोनों सबको हमने फेवरेटिज्म दिखाया था, नेपोटिज्म दिखाया था, करप्शन दिखाया था, बैकडोर एंट्रीज दिखाई थी। हमने वो बंदा फ्रंट ऑफ मीडिया पे लाया था, जिस बंदे ने पेपर खरीदा था, जिसने गूगल पे से पैसे डाले थे, वो अकाउंट्स दिखाए थे जिसमें रातों रात 10 से 20-40 लाख की ट्रांजेक्शन, वो दिखाए थे कि ये इन लोगों ने पेपर बेचा है। हमने सब कुछ दिखाया था, एक फैमिली से 5-5 लोग लगना, एक फैमिली से 4 लोग लगना, वो रिलेशन वाले लोग दिखाए थे, सब दिखाया था। लेकिन जब कमेटी को जो ऑर्डर निकला, उस कमेटी में लिखा था कि विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, बदनसीबी की बात यह है कि आज 1 साल हो गया, अभी तक कमेटी रिपोर्ट ही सबमिट नहीं कर रही, पब्लिक डोमेन में लाई ही नहीं रही है। हम कम से कम 20 बार गोयल साहब से मिले कि सर आप कमेटी रिपोर्ट दीजिए। अब वो कह रहे हैं काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। ये अब समझ नहीं आ रही, पता नहीं काम हो क्या रहा है। जब तक ना हमें दिखेगा कुछ, हमने तो सबूत दिए थे, हमने फेवरेटिज्म दिखाया था, हमने नेपोटिज्म, हमने सब कुछ दिखाए थे इनको कि इन तरीके से गलत बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, गलत लोग लगे हैं, मेन स्ट्रीम वाले लड़के हैं हम, कोई गलत नहीं है, जो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ है। हमने उनसे एक लिस्ट मांगी थी, फिर लिस्ट मांगी थी, लेकिन उस लिस्ट के देने के चक्कर में 3 साल लग गए इनको, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। हम आपके चैनल की वसादत से अब ये कहना चाहते हैं कि अगर रिपोर्ट विदिन 4 से 5 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में हम 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों के एस्पिरेंट आके एक ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और जम्मू में ही बैठे रहेंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ना हमारे साथ इंसाफ होगा। हमने सिर्फ इनको लिस्ट मांगी, हमने इनसे नौकरियां नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं अगर लिस्ट निकालनी है, एक फेयर लिस्ट दे दो हमें, जिससे हमें लगे कि जो भी बंदा लगाए अपनी काबिलियत से लगाए, जो भी लगाए अपनी जिम्मेदारी से लगाए। चोरी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी, जो कि बीजेपी का नारा था 2014 में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है, इसको निकालिए, मुझे लाइए, मैं यूथ को नौकरियां दूंगा। यूथ ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, यूथ एम्पावरमेंट की बात करते थे, लेकिन हमने उन बीजेपी वालों को पूछा कि भाई देखो इसमें करप्शन हुई, इसमें ये स्कैम हुआ है, लेकिन वो भी मान रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। हम आपके चैनल की वजह से बताना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों का, हम यूथ का प्लीज़ ध्यान रखें और हमें इंसाफ दीजिए।